morning, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum, Ram Ram, whatever you feel connected with. This is a video on chemical reaction and equation, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीका से केमिकल इक्वेशंस होते हैं, उसे पहचानेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि उसे बैलेंस करना है। हम लोग यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसकी मदद से हम लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ हम इस वीडियो में सभी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि वी शुड नॉट यूज इट एट होम। हमें इसे घर पे नहीं करना है बिना किसी जानकार व्यक्ति के सहायता की। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हम मोटो ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, हमारे इंस्टीट्यूशन का ये उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लिटरेसी पहुंचा सके, सभी लोगों को साक्षर बना सके, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त दे सके, जिससे कि वो किसी भी क्षेत्र में उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इस वीडियो के बीच में हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इस अनाउंसमेंट के लिए नहीं, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि राजा राज्यस्य पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये जो पीडीएफ आपके सामने आ रहा है, ये पीडीएफ चैप्टर के अंत में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अब कुछ यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। कॉर्डिंग ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर, दूध का दही बनना किस तापमान पर? हमारे कमरे के ताप पर दूध का दही बनना, ये एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें लिक्विड यानी मिल्क, दूध जो है वह दही में चेंज हो जा रहा है, जो कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स है। ओके, फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन नेल इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, आर्द्र वातावरण में। आर्द्र वातावरण मतलब कि जिस वातावरण में पानी का अंश है, जल का अंश है, वाटर वेपर है, उसमें अगर लोहे को रख दिया जाएगा तो वो उसमें जंग लग जाएगा। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। ग्रेप्स चेंज टू वाइन, आप लोग शराब के बारे में सुने होंगे। ये शराब जो है अंगूर का जब फ्रेगमेंटेशन होता है, किण्वन होता है, तब ये तैयार होता है। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल है। भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, डाइजेस्ट होना और श्वसन, जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें कि कुछ विशेष चेंज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हमारा ठोस चेंज हो जाता है, लिक्विड में लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, या उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ही जो है चेंज हो जाता है। चलिए तो अब कुछ हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखते हैं इन आवर लैबोरेटरी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। ये जो शाइनिंग मेटल आप सामने देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम है। इसे जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है। हम इसके एक छोर को साफ कर रहे हैं ताकि वहाँ से जो है ये जलना शुरू हो जाए। इसे जलने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि ये मेटल है, और मेटल जो है हीट को कंडक्ट कर चारों तरफ फैला देता है, खुद में फैला देता है, और बाद में इसके चारों तरफ का जो एयर है वह
कन्वेंशन के द्वारा हीट को बाहर ले जाता है, इसलिए इसे जो है हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ता है। ये जब जलता है मैग्नीशियम जब जलता है तो इससे वाइट ब्राइट लाइट निकलता है, जो कि हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए इस काले चश्मा को हम पहन लेंगे ताकि हमारे आंखों को कोई नुकसान न हो। अब ये जलने लगा है। इसके जलने के बाद जो है, इससे जलने से एक केमिकल तैयार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम आगे के प्रयोग के लिए स्टोर करके रख लेंगे। ओके, तो अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हम लोग लीड नाइट्रेट जो कि येलो इस कलर का होता है और पोटेशियम आयोडाइड जो कि कलरलेस होता है, उन दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पर जो आप सामने कलरलेस लिक्विड देख रहे हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड है, जिसे कि हमने आयोडीन सॉल्यूशन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिलाएंगे। ये जो क्रीमी कलर का सॉल्यूशन आपके सामने टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, ये लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसे सिरिंज की मदद से अब इसमें डालते हैं। वाओ, क्या रिएक्शन है! ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रंग जो है इसमें डाला गया है, तिरछे पीला रंग डाल दिया गया है। ये दोनों ही चीज जो इसमें ये तैयार हुआ है, ये इसमें दो चीजें हैं। ये लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो जाएगा, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट घुले हुए रूप में एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहेगा। इसे बाद के लिए हम जमा कर लेंगे। वाओ, मजा आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर है इवॉल्विंग हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में, जिसको कि गंधक आम्ल भी बोला जाता है, उसमें हम जिंक डालेंगे और उससे निकलने वाले हाइड्रोजन को चेक करेंगे। ये जो हम लोग के सामने सीसी है बजाज आमंड ड्रॉप का, इसमें जो है हम लोग ग्रेनुएटेड जिंक डाल रहे हैं, जिसमें कि बाद में हम लोग डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ओके, अब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड को डिल्यूट कर रहे हैं। अब इसे जो है यहाँ पर पाइप की मदद से इसे डाल रहे हैं, ताकि जो है एसिड जैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो, हम लोग इससे निकलने वाले गैस को सर्फ सॉल्यूशन या सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराकर बबल्स तैयार कर सके। वाह, ये अब जो है इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गया है। काफी मात्रा में बबल्स निकल रहे हैं। अब इसे जो है हम कैंडल की मदद से जलाते हैं। वाह, क्या पॉप साउंड दे रहा है ये। इसमें जो चीजें तैयार हुई है, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से जब रिएक्ट कराया गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट जिसको कि व्हाइट विट्रियोल भी कहा जाता है, वो तैयार हुआ है। और यहाँ पर ये जब हम लोग छू रहे हैं सीसी को, तो ये गर्म है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन करके चीजों को गर्म कर दे रही है। गजब!
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग इन चीजों को क्या इसी रूप में बोल सकते हैं? केमिकल इक्वेशन क्या हम लोग इस रूप में ही लिखेंगे? ये कुछ ज्यादा ही लंबा जो है स्टेटमेंट बन जाता है। इसे जो है हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट में लिखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा, जब इसे हम लोग शॉर्ट करने का कोशिश करते हैं, सबसे आसान तरीका में लिखने का कोशिश करते हैं, तो लिखते हैं तो ये तो हमारा सामने ये आ गया है। ओके, अब यहाँ पर इसको जब हम लोग देख रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग शो कर दिए हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कुछ छूटा हुआ है। इसमें हम लोग ये नहीं बताएं कि इसे करने के लिए क्या चाहिए। जैसा कि हम लोग इसको गर्म किए थे तब ये आया था। यहाँ पर जो है एक हीट निकला था। यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम था ये सॉलिड रूप में था, सॉलिड था, जबकि ऑक्सीजन यहाँ गैस था। ये सब हम लोगों को नहीं इसमें दिख रहा है, पर फिर भी ये सबसे इजी तरीका है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब जो है हम इसे एक ऐसे रूप में चेंज करने वाले हैं जो कि आसानी से ये बता सके कि कितना क्या चीज का जरूरत किसमें पड़ा हुआ है और क्या बना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। ओके, इसमें हम लोग प्लस कर लिए ऑक्सीजन O2, O2 जो कि हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, ये हमारा तैयार हो रहा है और टू ये नीचे लिखाएगा। ओके, इस चीज को ध्यान देने का जरूरत है। और इसे जो है हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया हमारा। लेकिन अभी भी जो है इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिख रहा है जबकि इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इस चीज को हम लोग सही कर सकते हैं, और वो कैसे होगा सो हम लोग अभी सीखेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले इसी इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसी को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए और यहाँ पर आंसर मिल सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के सामने भी यहाँ 2 लगा दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और इधर साइड प्रोडक्ट साइड ये मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो है, जो एरो से पहले दिया होता है ये होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, और जो एरो के बाद दिया होता है वो होते हैं
प्रोडक्ट। ओके, चलिए तो अगले एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है फेरस यानी आयरन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे, वाटर से, और इसके लिए एक रिएक्शन होगा जिसमें कि बॉइलिंग वाटर को हम लोग पास कराएंगे आयरन में से, तब ये रिएक्शन हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो इसको अब हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बराबर करना पहले भी देख लिए यहाँ पर, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड जो इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले आता है डायटम। डायटम इसे क्या करना है, हम लोगों को दोनों साइड इवन करना है। फिर उसके बाद आता है मेटल। मेटल इसको दोनों साइड इक्वल करना होगा। फिर है नन मेटल। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर हमारे पास है कैंसलेशन। कैंसलेशन इस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये दिखा पाएंगे कि ये सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके फर्स्ट लेटर को हम लोग ध्यान दे देंगे तो आसान पड़ेगा याद रखने के लिए। डी से शुरू होता है ये, डी है सबसे पहले, डी है। फिर एम, एम फॉर मेटल, एम एन ओ इंग्लिश अल्फाबेट में एक साथ आता है। फिर उसके बाद एच सी, एच सी। ओके, बस यही हमारा क्या है, एक इजी ट्रिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इवन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन दोनों साइड इवन है, तो इसमें अब हम लोगों को दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मेटल। मेटल यहाँ पे दिया हुआ है सो फेरस है, तो फेरस यहाँ पे एक साइड 3 है, एक साइड 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है 3 लगा देते हैं। ओके, अब जो है 3 तो लग गया, लेकिन अभी भी जो है कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं नन मेटल पे। नन मेटल इसमें है ही नहीं। तो अगला नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 4 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ओनली 1 है। तो इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है, अब जो है हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया है 4 2 जा 8, जबकि यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन जो है, आगे बढ़ते हैं कैंसिलेशन पे। तो कैंसिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर इक्वेशन जो है ये सॉल्व हो चुका है बिना ज्यादा प्रयत्न मुश्किल किए हुए। ओके तो आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हम लोगों का स्पेशल अनाउंसमेंट है। हम लोग our organization are giving free classes, free offline classes according to government rules। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री क्लासेस दे रहा है, और इसके लिए आपको हमारे ईमेल एड्रेस पर फ्री क्लासेस लिख करके ईमेल करना है। फ्री क्लासेस अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख करके ईमेल करना है, जिसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन पे आते हैं। सो हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम लिख देते हैं सामने आपके।
आप लोग इस पर फ्री क्लासेस अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर भेजेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है, किस लिए? एक स्वच्छ अभिक्रिया के लिए, ऑक्साइड परत हटाने के लिए, सतही उत्प्रेरक हटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में कमेंट कीजिए। आई होप यू हैव डन इट। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ऑक्साइड परत हटाने के लिए, उसपे सतही उत्प्रेरक होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिना साफ किया हुआ मैग्नीशियम जब हम लोग जलाने का कोशिश करेंगे तो वो जल्दी से जल जाएगा, जब मुकाबले साफ किए हुए मैग्नीशियम रिबन के। स्वच्छ अभिक्रिया, साफ सुथरा अभिक्रिया के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर दूसरा होगा, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। ओके, तो आते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इन इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से पहले इसे जो है हम लोगों को लिखना पड़ेगा किस फॉर्म में? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसे जो है हम लोग वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर आते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 रिएक्ट्स विद HCl। तो हम लोग यहाँ पे HCl बना कैसे, इसके बारे में विचार कर लेते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। अब इसे जो है हम लोग क्या करते हैं, इस तरीका से ट्रांसफर कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है? HCl। ये हमारा इस तरीका से फॉर्मूला इसका बना हुआ है। ओके, इसमें कोई दिक्कत? यही जो है फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं। अब बात है कि H2 क्यों लिखें, Cl2 क्यों लिखें? ये दोनों ही गैसेस हैं हमारे, और गैसेस क्या होते हैं? हम लोग गैसेस को गैसेस डायटम के रूप में लिखते हैं। तो अब जब हम लोग प्रोसेस करना शुरू करते हैं, सबसे पहला नंबर पे हम डायटम को इवन करते हैं, जो कि हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन को इवन करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा और वाओ, ये तो बन गया, ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब जो है इसमें कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लिख करके फिर आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग इसको बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले बेरियम दिया हुआ है। बेरियम का आप लोगों को वैलेंसी याद है? ये जो बेरियम होता है इसका वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी अभी तुरंत बताया गया है, जो कि है 1। ठीक है, अब जो है इसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है? BaCl। क्या है? BaCl, कैपिटल C लिखाएगा, BaCl2। ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा 2। ओके, तो अब यहां पर आगे हम लोग देखते हैं BaCl2 प्लस अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम का क्या होता है? अल्युमिनियम का होता है वैलेंसी 3। ओके, हम लोगों को जो है ये सब वैलेंसी जो है याद रखना होगा और इसके लिए जो है हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। SO4 और इसका वैलेंसी होता है 2। तो ये आ गया यहाँ पर, लिख देंगे 2 और ये चला जाएगा इधर। तो ये होल लगाएंगे और इधर लिखाएगा 3।
ठीक है, जगह है नहीं तो इसलिए यही यहाँ पर अब लिख देते हैं Al2SO4 होल 3। ओके, अब जो है ये बनाएगा हमारा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला जल्दी से बताइए। तो वो होता है BaSO4, BaSO4। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, AlCl3। तो हमारे नियम के अनुसार सबसे पहले डायटम को देखना है। तो डायटम इसमें कोई है ही नहीं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मेटल को इक्वल करते हैं। बेरियम देख सकते हैं हम लोग कि दोनों साइड बराबर है, और एम पर जितने भी मेटल, जितने भी एलिमेंट एम पर लास्ट करेंगे, जैसे बेरियम, अल्युमिनियम, ये सब जो है एम पे जो लास्ट करते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये मेटल्स होते हैं। तो बेरियम एम पे लास्ट कर रहा है, बेरियम में क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एम पे लास्ट कर रहा है, एम एम, तो ये मेटल है और इसको इक्वल करना है। तो बी ए यहाँ पर दोनों साइड बराबर है, जबकि अल्युमिनियम यहाँ पर 2 है और इस साइड अल्युमिनियम 1 है, तो इसके सामने हम लिख देते हैं 2। ओके, अब जो है हम आते हैं नन मेटल पे। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पर 3 लगा देना पड़ेगा, तभी जो है हमारा 3 2 जा 6 बनेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 से 6 यहाँ पर बन गया। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सल्फर, सल्फर यहाँ पर जो दिया हुआ है ये यहाँ पर कितने हैं, 3 है, जबकि यहाँ पर सल्फर कितना है, ओनली 1 है। तो इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लग चुका है। अब जो है हम लोग इसे मिलाते हैं, क्या इसका आता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है बराबर हो चुके हैं। इसके बाद एक चीज और, एक और प्रोसेस, 2 और प्रोसेस बचता है। जैसे अब हाइड्रोजन को हम लोग मिलाते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है कितना है, 4 3 जा 12, और इधर जो है 4 3 जा 12, यानी कि दोनों साइड ही बराबर हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर आते हैं। यहाँ पर दिया गया है सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, ओके, Na प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या आप लोगों को पता है कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कि पानी में भी आग लगा सकता है। पानी में डालें और बस उसमें आग लग जाएगा। कभी इसका भी एक्सपेरिमेंट हम दिखाएंगे आप लोगों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ओके, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को बराबर करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन जो डायटम है उसको दोनों साइड इवन करना है। तो इवन करने के लिए इवन तो यहाँ पर सिंगल है, मतलब कि ये इवन नहीं है, बाकी सभी जगह यहाँ पर भी इवन है और यहाँ पर भी इवन है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, फिर आगे का जो प्रोसेस है उसमें सोडियम को बराबर करना है जो कि मेटल है, M फॉर मेटल, M फॉर मेटल। ओके, अब जो है सोडियम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से इधर रिएक्टेंट साइड में, तो ये बन गया 2Na प्लस H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2O। अभी हमारे पास आगे का प्रोसेस में है नन मेटल। नन मेटल इसमें कोई भी नहीं है। अब आगे जो है ऐसे ऑक्सीजन नन मेटल है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन का एक प्रॉपर कॉलम बना के रखे हुए, इसलिए जो है ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। अब जो है यहाँ पर हम लोग बराबर करने का कोशिश करते हैं, तो अगला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर सिंगल है, जबकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके,
और नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4, जबकि यहाँ पर ओनली 2 है, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरा रखा हुआ आंसर है, यही आना ही आना है, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है उस इन इक्वेशन के पास कि इस फॉर्मूला से आंसर आए ही ना। सो ठीक है, तो हमारे सामने ये बनकर आ चुका है। ठीक है, तो इसे अब हम लोग कर लेते हैं क्लियर और बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलिए, तो हम लोग इसको पहले जो है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फॉर्मूला होता है BaCl2, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और प्लस कर लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और इसमें जो है सल्फेट लगाना है SO4। तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1, जबकि सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। ये इसमें ट्रांसफर हो गया और ये इसमें ट्रांसफर हो गया। ये जितने भी चीजें हम बता रहे हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने बन के आता है NaSO4 Na2SO4। ओके, ये 2 जो है यहाँ पर आ चुका है 2। आगे जो है रिएक्शन करके क्या देने वाला है, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सो होता है BaSO4 ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है। और अगला चीज है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो है NaCl आ जाता है, NaCl। जादू की तरह सॉल्व होने वाला है, जादू एकदम एकदम अलग तरह की जादू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं डाई एटम के बारे में, तो इसमें कोई भी डाई एटम नहीं है, कोई भी गैस नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं मेटल पे, जो कि बेरियम है और सोडियम है। बेरियम दोनों साइड बराबर है, Ba1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ओके, यहाँ पे सोडियम जो है 2 है, जबकि इधर साइड यानी प्रोडक्ट साइड जो है 1 है। तो इसे जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। नेक्स्ट आते हैं क्लोरीन के तरफ, तो क्लोरीन इधर भी 2 है और इस साइड भी 2 ही है। ओके, तो ये चीज है हमारे पास बराबर है। आगे देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला हो जाता है NaOH। अब हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्साइड जो है OH होता है, जिसका वैलेंसी होता है 1, और Na का वैलेंसी होता है 1। Na सोडियम का वैलेंसी होता है 1। इसे ट्रांसफर करते हैं तो हमारा बन जाता है NaOH। ओके, प्लस कर देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है। तो हमारा बन के निकलता है क्या, बन के क्या निकलता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एसिड और एक बेस मिल करके क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, और जल यानी वाटर। तो NaCl
जो कि सोडियम क्लोराइड हो गया, और प्लस कर दिए वाटर HCl, हमको H2O, H2O, हमको नहीं लगता कि इसमें कुछ बैलेंस करने का जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग मिला लेते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है डायटम्स को मिलाते हैं, तो डायटम्स है नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं मेटल्स। मेटल्स सोडियम है, सोडियम दोनों ही तरफ बराबर है, ओके। अब जो है नॉन मेटल पे आते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन भी दोनों साइड बराबर है। फिर हाइड्रो ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन एक और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन पर आते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है 2 यहाँ पर है, और इधर दूसरे साइड ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हम लोगों को कुछ करने का जरूरत है ही नहीं, ओके। तो इस तरीका से ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें सब कुछ सही है। चलिए तो आगे आते हैं, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो हम लोग जो है यहाँ अब अंत करते हैं। एट द एंड I won't say to like, share or subscribe, but I will say do everything that is needed to learn and to meet our motto of highest literacy rate in India. हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ये हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मोटो को पूरा करने के लिए इसमें जो कुछ हो सके वो करें। और जहां भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, उसके संबंध में कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपका और क्या आपको जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।